ओम शांति। भक्ति में हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी नैया को पार लगा देना। भगवान अभी तक तो ठीक बीता है, लेकिन आगे मेरी राह सुधार देना। तो ये आत्मा क्यों कहती है? क्योंकि आत्मा के अंदर ये संस्कार हैं। कभी तो उसने परमपिता परमात्मा को पुकारा होगा और परमात्मा पिता ने उसकी पुकार सुनी होगी। तो ये सिद्ध करता है कि परमात्मा पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में इस सृष्टि पर आकर के हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। तो यही समय है जब सारी सृष्टि नरक तमो प्रधान बन जाती है। अगर आज की दुनिया में किसी से पूछा जाए क्या राम राज्य है या रावण राज्य है, तो कहेंगे रावण राज्य है। कंसपुरी है या कृष्णपुरी है, तो कहेंगे कंसपुरी है। क्षीर सागर है या विषय सागर है, तो कहेंगे विषय सागर है। तो परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है विषय सागर को क्षीर सागर में, कंसपुरी को कृष्णपुरी में, विषय सागर को क्षीर सागर में परिवर्तन करने का, रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तन करने का। तो राम ईश्वर, जिस जो शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको त्रेता के राजा राम ने भी उसकी पूजा की है। श्री कृष्ण जी ने भी मथुरा में आज भी गोपेश्वरम का मंदिर है जहाँ शिव की पूजा की है। अमरनाथ में भी शिवलिंग का ही रूप दिखाया जाता है और श्री शंकर जी को भी शंकर के आगे भी शिवलिंग ही रखते हैं। और इस शंकर जी की तपस्या सिद्ध कर बताती है कि उनसे भी कोई ऊंच शक्ति है जिसकी वो तपस्या में मग्न है। तो परम पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो किसी न किसी रूप से उनको सभी धर्म की आत्माएं याद करती हैं, पूजती हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम के मंदिर हैं। कहीं अमरनाथ, कहीं सोमनाथ, कहीं वैद्यनाथ, कहीं केदारनाथ, कहीं विश्वनाथ, भिन्न भिन्न नाम दिए हुए हैं। श्री राम ने भी रामेश्वरम में उसी मूर्ति की स्थापना की। श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम में मूर्ति पूजा की। शंकराचार्य भी कहीं भी गए, उन्होंने शिव की ही आराधना की, शिव के ही मंदिर बनवाए। और शिवरात्रि ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते, क्योंकि शिव पिता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, कभी भी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। ओम नमो शिवाय कहते हैं, कभी ओम नमो शंकराय नहीं कहते। शिव के मंदिर को शिवालय कहते हैं, कभी शंकरालय नहीं कहते। शिव के मंदिर में कहीं भी चले जाए, देश में विदेश में, अंदर शिव की, शिवलिंग की प्रतिमा है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्योति का चमकता सितारा है। उस सितारे को बड़े रूप में पूजा करने के लिए ज्योति का रूप दिखाया गया। कहते शिव ज्योतिर्लिंगम, तो बड़े आकार का रूप दिखाते हैं। और इसी प्रकार से हजरत मोहम्मद ने भी यही कहा कि परमात्मा एक नूर है, ज्योति है। मक्का मदीना में भी शिवलिंग जैसी प्रतिमा है जिसको लोग, मुसलमान लोग चूमते हैं। और नेपाल में पशुपति नाथ धाम है, वहाँ पर भी शिव की ही प्रतिमा है। इसके साथ साथ गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर ज्योति स्वरूप का। क्राइस्ट ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। आज भी क्रिश्चियन लोग चर्च में जब प्रेयर करते हैं तो मोमबत्ती या दिया हाथ में लेकर के जला कर तब पूजा करते हैं।
महावीर स्वामी ने भी यही कहा कि परमात्मा एक ज्योति है, और जैन धर्म के लोग भी ऐसे ही शिवलिंग के रूप को सामने रख करके मन को एकाग्र करते हैं। बुद्ध धर्म में भी ऐसे ही रूप को स्टैंड पर लगा करके उस पर बुद्धि का एकाग्र करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परमपिता परमात्मा एक है, वही सद्गति दाता है, कल्याणकारी है। सभी देवी देवताओं ने भी, धर्म पिताओं ने भी, महात्माओं ने भी उस एक की पूजा की है। तो हमने कहा हमारी जीवन की नैया को पार लगाओ। तो परमपिता परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा अकर्ता भोक्ता है, वही केवल सत्य है। तो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है। तो वो हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए हमें राह दिखाते हैं, क्योंकि आत्मा बुरे कर्म करने से रसातल की ओर जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने से ही ऊंची उठती है। तो पिता परमात्मा आत्मा को पावन करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देते हैं, और जो हमारे पुराने कर्म किए हुए जो संस्कार के रूप में हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए, भस्म करने के लिए अपने साथ योग लगवाते हैं। अर्थात अपनी याद में हमें, याद रूपी अग्नि में हमको कहते हैं लगन ही अगन है। परमात्मा पिता की याद ही एक अग्नि का रूप है जिससे हमारे पाप नाश होते हैं। तो पिता परमात्मा को भी ज्ञान देने के लिए एक मनुष्य शरीर चाहिए, तो बिना मुख के वो बोल नहीं सकते। तो परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश करके, जिसका नाम आदि देव ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, और ये भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो परमपिता परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिससे हम भारतवासी ब्रह्मा कहते हैं, मुस्लिम देशों वाले उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन उसे एडम कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं। उन सब से ऊपर एक परमपिता परमात्मा ही है, जो गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एका माई जगत विहाई, तीन चेले परमान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीमा। अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा इस सृष्टि का महान कर्तव्य कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश, विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, कि हमको रियलाइज कराते हैं, महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे वास्तव में ओरिजिनली संस्कार हैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो इन संस्कारों को दोबारा हमें प्राप्त कराने के लिए शिव बाबा अपने साथ योग लगवाते हैं। तो योगा अग्नि है, जिससे हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। जैसे सोना अग्नि में डालते हैं तो उसकी मैल भस्म होती है और प्योर सोना प्रकट होता है। इसी योग बल से ही बाप हमें कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत बनाते हैं। आज हम सब आत्माएं बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। तो जैसे मोटर की बैटरी वीक होती है, उसको डायनमो से जोड़ते हैं, फिर से चार्ज होती है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा अपने साथ हमारा योग लगवा करके हमें फुल से शक्तिशाली बनाते हैं। और इसलिए कहा योगा कर्मिषु कौशलम
योग से ही कर्मों में कुशलता आती है, योग से ही शक्ति आती है, अनादि संस्कार फिर से भरपूर हो जाते हैं। तो शिव बाबा आकर के हमें अपना परिचय खुद देते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहा गया, खुद प्रकट होते हैं। तो आकर के हमें इस समय पर कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम सब आत्माओं की जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए वर्तमान समय शिक्षा दे रहे हैं। यही समय है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, यही समय है जन्म जन्म के लिए अपना भाग्य बनाने का, यही समय है प्रभु मिलन मनाने का। जो आज तक हमने कहा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी, तो वो संबंध का सबका रस प्राप्त करने का केवल यही समय है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पालो प्रभु से प्यार, अगर है पाना कहीं व्यर्थ ना चला जाए हमारा श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।